जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूल धरे त्रिपुर हरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीता बरेर देश जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। तो महावीर अंजन सुमन ओ में धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोट कोट प्रणाम। सरस्वती में हूँ चरणों का दास सेवक अपनों जान के माँ करो हृदय में वास। तो दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नमामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथाओं को चलते हुए जो ये दूसरा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे महाराज सूत जी समझा रहे, सुनिए सनकादिक ऋषियों, ये भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जो भी इंसान इससे लगन पूर्वक सुनता है, पढ़ता है या कहता है, वो हमेशा सांसारिक व्याधियों से दूर रहता है। वैसे कलयुग के दोषों से बचने के लिए सिर्फ ये भगवान की पावन कथा ही बताई। जो भी भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि भगवान की ये कथा श्रवण करने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष मिला और भगवान की यही कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए और भगवान की यही कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बड़े सौभाग्य की बात कि आप किस पवित्र गांव में और पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है। वैसे बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने, जब इंसान के पूर्व जन्म के लाखों पुण्य उदय हुआ करते, जब इंसान के लाखों पुण्य इकट्ठे हुआ करते हैं, तब जीवन में कहीं एक बार भगवान की कथा का आयोजन करा पाता है। जिंदगी में एक बार जब लाखों पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जीवन में इंसान कहीं एक बार भगवान की कथा का आयोजन करा पाता है। वैसे देखा होगा आदमी का जीवन हो जाता है कि मन में विचार करते करते कि हम एक बार भगवान की कथा जरूर कराएंगे, लेकिन जिंदगी कट जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ना कथा करा पाए, मन में ही रह गई। कोई आदमी ये सोचता है कि भगवान घर में एक लड़का हो जाता तो कथा करा दे तो बढ़िया रहते। अब भगवान की कृपा हुई, घर में लड़का हो गया, लेकिन फिर दिल में विचार आए अब लड़का तो हो ही गया है, कहीं पढ़ लिख के इसकी बढ़िया नौकरी लग जाती तो कथा करा देते तो ठीक रहते। अब कृपा हुई, नौकरी भी लगी, अब फिर मन में सोचा अब नौकरी तो लगी गई है, कहीं बढ़िया घर से शादी हो जाती तब कथा कराते तो ठीक रहते। अब शादी भी हो गई, फिर मन में विचार आया सब काम अच्छा चल ही रहा है, नौकरी भी है, शादी भी हो गई, अब एक नाती हो जाता तो कथा कराते तो ठीक रहते।
लेकिन तब तक हुआ ऐसा कि कल कल करते कल गई, तोले बीते गो सब काल, वो कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। जिंदगी हो गई सोचते सोचते लेकिन कुछ न कर पाए। तो जब इंसान के लाखों पुण्य उदय हुआ करते हैं तो जीवन में कहीं एक बार कथा का आयोजन करा पाता है, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी कथा मालिक जी इन्होंने अपनी अटूट मेहनत की कमाई से इतना बड़ा अनुष्ठान किया है। और हम तो भगवान से ही कामना करेंगे कि भगवान ने लोगों को इतनी दौलत देना, इतनी दौलत देना जो हर साल ना करा पाए तो तीसरी साल तो कथा कराते ही रहे। तो वैसे गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं रामचरितमानस में, ये भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा श्रवण करना, ये कौन से तरह की भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास ने ये बताया कि भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा श्रवण करना, ये एक दूसरे तरह की भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? बोले पहली भक्ति वो है जो संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना। और दूसरे तरह की भक्ति यही बताई है जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं रामचरितमानस में, और तुलसीदास जी ने ये बताया और बोले कि प्रथम भक्ति और संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी ने बताया कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा, पहली भक्ति है संतों की संगति करना, संतों का सम्मान करना। और दूसरे तरह की भक्ति यही बताई है जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। और तुलसीदास ये भी बताते हैं कि पाप और धर्म क्या है, पाप क्या है और धर्म क्या है। तो तुलसीदास ने ये बताया कि दूसरे के हित में जीना, दूसरे के दुख में हमेशा दुखी हो जाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे का नुकसान करना, बिना मतलब में दूसरे को परेशान करना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि तुलसीदास ये कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि परहित सरस धर्म नाय भाई, पर पीड़ा सब नाय अधिकार। तुलसीदास बोले परहित सरस और धर्म नाई भाई, और पर पीला सब नाई अभिमानी। बोले परहित सरस धर्म नाई भाई, और पर पीड़ा सब नाय अधिमाई। दूसरे के हित में जीना, दूसरे की हमेशा सहायता करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे को कष्ट पहुंचाना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि बात ये है, कभी कहते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो।
अगर हमारे हाथ से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है तो हम उसका गलत क्यों करें? अगर हम अपने दरवाजे पे किसी को भीख नहीं डाल रहे तो हमें उसकी झोली फाड़ने का कोई अधिकार नहीं है जो दूसरे के दरवाजे पे भी ना मांग पाए। अगर हम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे तो हमें उसे गलत रास्ता बताने का कोई अधिकार नहीं है जो आगे जाके भूल या भटक जाए। रसना रसना कहते जीव को, और जिसकी रसना में रसना है उसका दुनिया में क्या बसना है, क्योंकि उसे हमेशा चक्कर में ही फंसना है। अगर तुम चाहो तो इस भाषा से सम्मान हो जाएगा, अगर तुम चाहो तो देर नहीं लगेगी, अपमान हो जाएगा। बोली से बहुत बड़ा फर्क आता है, बोली से बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। एक कवि कहते हैं कि मैना जो मैना कहती है और पिघला में पाली जाती है। जरा गौर करें, मैना मैना कहते हैं पक्षी को, तो मैना के मुंह से हमेशा यही निकलता है कि मैना, यानी मैना मैं कुछ भी नहीं हूं, हर आदमी से बड़े सम्मान से पालता है, पकड़ता है। लेकिन भाषा से देखो कितना अंतर आता है। बोले मैना जो मैना कहती है पिघला में पाली जाती है, बकरी जो में करती है वो गले छोरी फिरवाती है। कुछ नहीं, हर आदमी से बड़े सम्मान से पालता है। लेकिन बकरी के मुंह से घमंड भरी आवाज आती है कि मैं तो मैं किसी की नहीं रही है दुनिया। बोले बकरी जो में करती है वो गले छोरी फिरवाती है। इसलिए थोड़े ही दिन को रहना है चिड़िया रहने बसेरे में। कहने का मतलब हमारा ये है श्रोता बंधुओं, कभी भी हमारे हाथ से ऐसा काम न हो जाए जो दूसरे का दिल दुखे और दूसरे का नुकसान हो। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दो, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दो, और दुख देने दुख होते और सुख देने सुख हो। अगर तुम किसी को सुख नहीं दोगे तो परमात्मा तुम्हें कहीं ना कहीं कष्ट जरूर देगा, कहीं ना कहीं परेशानी जरूर पहुंचाएगा। तो आप देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान की पावन कथा का, द्वापर युग में, द्वापर युग के अंतिम चरण में और कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में 18 छोड़ी सेना मारी गई, विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का, और ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। और एक बात और है, ये महाभारत का युद्ध जो हुआ था कौरव और पांडवों में, ये किसी बड़ी बात के कारण नहीं हुआ था। एक छोटी सी बात के कारण, छोटी सी बात के कारण ही इतना विशाल रूप महाभारत जैसा युद्ध हो गया। छोटी सी बात, और ये कौरव पांडव अलग नहीं थे, ये कौरव पांडव सगे भाई थे, चचेरे सगे भाई। लेकिन ये दुर्योधन जो था हमेशा पांडवों का बुरा ही चाहता था। छोटी सी बात थी, कौन सी? जब ये दुर्योधन गया था निमंत्रण में, कौरवों के राजा दुर्योधन ने जब निमंत्रण पाया पांडवों के घर गया, लेकिन पांडवों के महल ऐसे बने थे जहाँ जल था वहां थल दिखाई देता था, जहाँ थल था वहां जल दिखाई देता था।
तो दुर्योधन जो था वो जमीन समझ करके गड्ढा में गिर गया। और जब दुर्योधन गड्ढा में गिर गया, द्रौपदी छत पे खड़ी है और जो दुर्योधन को देखा तो खूब ताली मार के हंसी। उसके मुंह से घमंड भरी बात निकलेगी कि अंधे के अंधा ही हुआ, क्योंकि दुर्योधन के पिता जो थे वो अंधे थे। जब उसने ये कहा कि अंधे के अंधा हुआ तो ये बात तो दुर्योधन को बिल्कुल रास नहीं आई। दुर्योधन जल गया। वो खड़े होकर के बोला, द्रौपदी सुनो, आज जिसे तुम अंधा बता रही हो वो परिवार के रिश्ता में तेरे ससुर लगते, और मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूं तो मैं तेरा जेठ लगता हूं। लेकिन तू घमंड में इतना भूल गई, जो अपने से बड़े का सम्मान करना भूल गई। आज जिसे तू अंधा कह के बता रही है, अंधा कह के बुला रही है, एक दिन वो होगा जब तू अंधों के फंदा में पड़ेगी तब तो हम भी पूछेंगे अंधे के अंधा होते हैं और आंखों वाले होते, क्योंकि आज वक्त है तेरा, इसलिए तू हंस रही है, हंसो। लेकिन एक दिन वक्त हमारा भी आएगा। और दुर्योधन जल गया और चिल्लाता हुआ द्रौपदी से बोला है, सुनो द्रौपदी, हो सकी तू तो अति शीघ्र वक्त वो आएगा और ये रंग भंग हो जाएगा और हंसना तुझे रुलाएगा। कहने लगा है पांचाली, सुन, वक्त में तेरा जो हंस रही है, एक दिन वक्त मेरा आएगा तब हम पूछेंगे अंधे के अंधा हो गए आंखों वाले। अब तेरी हंसी बिता गई, आंखों पे हरी बात कोई रंगो शोभा भी नहीं करो बदरियो भर नहीं अंधों के फंदा में जब तू आएगी तो हम भी पूछेंगे अंधे के अंधा होते या आंखों वाले होते। यही छोटी सी बात जुआ खेला गया, मामा शकुनी की चाल नहीं, पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। और दूसरा सन से आदेश करता है, इसके वस्त्र उतारो, साड़ी उतार करके हमारी जंगह पे बैठा। और द्रौपदी से बोला, द्रौपदी यहाँ तो सब अंधे ही बैठे, ये अंधों की सभा है, तुम्हें कौन देखेगा, वस्त्र उतारो हमारी जंगह में बैठो। द्रौपदी ने अपने पतियों की चेहरा की तरफ देखा लेकर कुछ न बोल पाए, नीचे सर किए हुए बैठे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण जैसे योद्धा दरबार में है। तो अंत में द्रौपदी अपने भगवान कन्हैया से ही प्रार्थना करती है, दीन बंधु हमारी तो सारी उतलेगी लेकिन तुम्हारी भी लाज दुनिया से उठ जाएगी। और वो कन्हैया से विनती करती हुई बोली है, घनश्याम ये खिंचे तन से सारी और सदा देखती है सारी, वो सारी खिंची जो सारी वो जाए लोक लाज सारी, सारी खिंची जो सारी जाए लोक लाज सारी। बोली ये खिंचे तन से सारी
कन्हैया से जिस समय प्रार्थना किए तो भगवान भाग खड़े हुए, चीर बढ़ाने लगे, दुशासन चीर खींच रहा है, अब मार लग गए, ढेर लग गया, लेकिन वो दुशासन उस द्रौपदी को वस्त्रहीन न कर पाया। इस तरह से भगवान कन्हैया ने अपनी बहन की रक्षा की है। और ये छोटी सी बात, अब तो कौरव पांडवों में इतना विवाद बढ़ता चला गया, जो एक महाभारत जैसा युद्ध हो गया, विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का, और ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। और एक बात और ध्यान रखना, विनाश उन्हीं लोगों का होता है जो दूसरे का विनाश चाहते हैं। गड्ढा में हमेशा वही लोग पहले गिरते हैं जो दूसरे को धकेलना चाहते हैं। विनाश दुर्योधन का, और ये कौरव 5 जो पांडव हैं वो 5 के 5 हैं, कौरवों का विनाश हो गया। आखिरी श्वास से गिर रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, भीम ने इसकी जंघा भी तोड़ दी, सारे भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है, लेकिन फिर भी दुर्योधन के दिल में कोई तसल्ली नहीं है, और मरते मरते भी यही सोच रहा है ऐसा कौन सा काम हो जिससे इन पांडवों का विनाश हो। तो उसने अपने मित्र द्रोणी के पुत्र अश्वत्थामा को बुलाया, वो कहे भैया तलवार ले, वो आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने लाओ, तो हमारे दिल में तसल्ली आई। अब देखिए, चला है अश्वत्थामा कौरवों के राजा दुर्योधन का आदेश पाकर के पांडवों का वध करने। रात में तलवार उठाई, अंधेरी रात है, जब पांडव डेरों में सो रहे हैं, पांडवों को मारने के लिए जब आगे बढ़ा, लेकिन भगवान कन्हैया पहरेदारी कर रहे, तो मन में सोचा अगर ये आज पांडव मारे गए तो हमारा वचन गलत होगा, क्योंकि हमने द्रौपदी को ये वचन दिया है कि हम अपने जीते जी तुम्हें विधवा नहीं देखेंगे, हमेशा सुहागिन देखेंगे, अगर पांडव मर गए तो हमारा वचन गलत होगा। तो कन्हैया ने वहां अपनी एक चाल चली, जहां पांडव सो रहे, पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया, और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो अंधेरी रात में अश्वत्थामा नहीं समझ पाया, और सोते हुए पांडवों के बच्चों को सर काट के चला गया। दुर्योधन ने जब सर देखे तो बच्चों के सर देखे तो बोले, ये तूने क्या किया, हमने तो पांडवों को बताया था, तूने तो बच्चों को मार दिया। कहने लगा भैया माफ करना, अंधेरी रात में हम पहचान नहीं पाए ये पांडव उनके बच्चे। इधर दुर्योधन तड़प तड़प के मर रहा है, और उधर जब सुबह हुआ है तो द्रौपदी गई अपने पतियों के दर्शन करने, तो क्या देखा, पति तो नहीं है लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं। तो द्रौपदी पछाड़ खा के गिर गई, अपने बच्चों की लाशों के पास बैठ के रोने लगी। कन्हैया अर्जुन जब सुबह गए तो क्या देखा है, कन्हैया अर्जुन ने खून बह रहा है, बच्चों की लाशें पड़ी हैं, जो भी वहां आता है वो रोने में लग जाता है। तो अर्जुन से ये दृश्य नहीं देखा गया। अर्जुन ने धनुष उठाया और चिल्लाते हुए बोले, द्रौपदी रो नहीं, अब तुम्हारे रोने से ये बच्चे तो वापस नहीं होंगे, लेकिन एक बात तो हम तुम्हें आज बता रहे हैं, ये शाम तब वापस लौट के आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मारा। और अगर मैंने शाम तक ये काम न किया तो आज के बाद ये धनुष बाण कभी नहीं उठाएंगे, और लौट करके जीवन में हम तुम्हें अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे। जब ये संकल्प किया कि मोह नहीं दिखाएंगे, धनुष नहीं उठाएंगे, तो कन्हैया हंसने लगे, बोले क्यों अर्जुन भैया प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो। तो अर्जुन बोले महाराज हमारे पास में क्या, सब तुम्हारे ऊपर तो बोल देते। कन्हैया बोले जब बोल ही देते हो तो चलो भैया भुगतना भी पड़ेगा। अब कन्हैया की सहायता रही, अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा किया, और एक बात कही है द्रौपदी सुनो, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बता, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोले इसके साथ क्या किया जाए। जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए। तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और एक बात कहती है, महाराज सुनो, अगर आप इसे मारते हो
तो इसके मरने से और ना मरने से हमारे बच्चे वापस नहीं होंगे। वो बात यह है कि हमारे तो 5 लड़का थे और ये अपनी माँ का अकेला लड़का है। आज जितना दुख हमें है इससे ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा, क्योंकि अपनी माँ का अकेला लड़का है। और दूसरी बात ये और है, ये जात का ब्राह्मण है, अगर आप इसे मारते हो तो ब्राह्मण हत्या लगेगी। इसलिए आप एक काम करो, हम अपने बच्चों का मुंह छोड़ रहे हैं, वो एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रहे हैं, आप इसे मारो नहीं, जीवन दान दे करके छोड़ दो। और जो कन्हैया ने द्रौपदी के ये शब्द सुने तो कन्हैया की खुशी के मारे आंखों से आंसू छलके आए और द्रौपदी के हाथ अपने हाथ में लिए बोले, बहन आज हमारे समझ में आया, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसे सुशील अबलाओं के ऊपर, बहादुरों का कई सम्मान तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मुंह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। और कन्हैया अपनी बहन की बड़ाई करते हुए बोले, सच तो ये है कि धरनी करनी है थमी भई, और तुम जैसी ही अबलाओं से बोले भगवान मुरलीधर, धरनी करनी है थमी भई, तुम जैसी अबलाओं से, और बलवानों की कर इज्जत है, और तुम जैसी महिलाओं से। सच आज हमारे सामने आ गया। अंत में उन पांडवों ने उस अश्वत्थामा को नहीं मारा, उसे अपमानित करके उसकी मड छीन करके घर से भगा दिया। कहने लगे, बोले तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं मारे। अब पांडवों ने तो की दया अश्वत्थामा के ऊपर, पांडवों ने की उसके ऊपर दया, उसे नहीं मारा, लेकिन वो कमीन अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया। उसने एक ऐसा शस्त्र छोड़ दिया जो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ अंदर ही अंदर जलाने लगा। उसने ऐसा क्यों किया? देखो, उसने ऐसा इसलिए किया कि चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु मारे गए थे और तब उनकी पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी, तो उन पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों का वंश वीरान करने के लिए उसने वो बाण चलाया। उसने ये नहीं सोचा कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया, आदत में सुधार नहीं कर पाया। और एक बात ध्यान रखना, जिस आदमी की आदत जैसी बन जाती है वैसे बनी रहती है। वो आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता। जैसे अगर तुम बिल्ली से कहो कि चूहा ना खा, बिलैया से कहो कि चूहा ना खा, तो वो मानेगी नहीं, भाग के खाएगी, आदत उसकी चूहा खाने की। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो, ओ आंख ढाक कबो न होए चंदन, ओ मलिया गिर के पास लगइयो। तर्ज राग पशु न जाने, भैंस के आगे भी न बजइयो, ओ कायर कबहु न सूर बने, चाहे दोए दोए तलवार गहइयो। यानी आदत वाला आदमी आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगलो कबहु ना चूके गो,
वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तो वो पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ते कितनो समझाइयो पर टांग उठाए गए। यानी आदत वाला आदमी कभी आदत नहीं छोड़ता। तो उसने जब वो बात छोड़ दिया, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। और जब उत्तरा का गर्भ जब अंदर ही अंदर जलने लगा तो उत्तरा भगवान कन्हैया के सामने भागी और रोने लगी। बोले श्याम ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि मेरा गर्भपात हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है। मुरलीधर अगर आप चाहते हैं तो आप हमें मार दीजिए, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि हमारे पति की ये एक आखिरी निशानी बची है। और उत्तरा अपने बच्चे की सलामती के लिए अपने कन्हैया से बोली मुरलीधर भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा करो, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ यही एक निशानी है। और बोली और मेरे दुख की भरी कहानी है। और मैं किन से कहे अपने मन की, मेरे पति की यही निशानी है। बोली है घनश्याम मुरलीधर मेरा गर्भ बाल अंदर ही जलता जाता है। उत्तरा ने कन्हैया से दोनों हाथ जोड़ के कही है कि श्याम अगर तुम चाहते हो तो हमारी जान ले लो, लेकर हमारे बच्चे को बचा लो मुरलीधर। तो कन्हैया ने देखा, मन में सोचा इसमें तो ये सुस्थामा की चाल है। वो नीच अपने नीचता से बाज नहीं आया, तो कन्हैया ने उस अस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचाया। गर्भ की रक्षा करते हैं श्याम। अब धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया, अब कुछ समय के बाद उन पांडवों के घर में उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति भई। पुत्र पैदा हुआ, और जब लड़का पैदा हुआ अब तो